गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने घेरा जिलाधिकारी कार्यालय। 8 महीने के संघर्ष के बाद भी 2531 बच्चों के एडमिशन न होने पर जताई नाराजगी और चिंता। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। पेरेंट एसोसिएशन से जुड़े विवेक त्यागी बताते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बालक बालिकाओं का एडमिशन स्कूल में होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उनके मुताबिक कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, बस पत्राचार किया जा रहा है। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के सचिव अनिल सिंह ने इस मौके पर कहा कि अगर गरीब बच्चों का हक मारा गया तो गाजियाबाद शिक्षा विभाग में ताला लगा दिया जाएगा। जब इस विभाग जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता तो ऐसे विभाग का क्या फायदा। पूरा मामला जानते हैं कि कहा और क्यों कहा। विवाद पेरेंट एसोसिएशन से जुड़े विवेक त्यागी के मुताबिक निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 धारा 12(1) की गै के अंतर्गत जिले में जिन स्कूल को भी मान्यता प्राप्त है वह 25% निर्धारित सीटों पर दुर्बल अलाभित समूह के बालक बालिकाओं को दाखिला देकर निःशुल्क शिक्षा देंगे। विवेक त्यागी बताते हैं कि शिक्षा सत्र 2023 व 24 के अंतर्गत 4 चरणों में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 5841 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें 8 महीने की लंबी लड़ाई के बावजूद 3310 बच्चों का दाखिला ही हो पाया। लगातार संघर्ष के बावजूद 2531 बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकारों से अब भी दूर है। मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का सचिव हूँ। कलेक्ट्रेट आप पहुँचे आज किन चीज़ों जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन आज 8 महीना बीत गया है, सत्र शुरू हुए और जिन बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन हुआ था और उनका एडमिशन आज तक जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीएम साहब सुनिश्चित नहीं करा पाए हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन लगातार जो है 8-10 महीने से इस आरटी के एडमिशन को लेकर के इनके ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का आज तक कोई भी ना, केवल आश्वासन के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय या बेसिक शिक्षा अधिकारी जिन स्कूलों ने अभी तक चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं लिया है, दाखिला नहीं लिया, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें 1 सप्ताह के अंदर, वरना गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाकर के ताला लगाएगी और जिलाधिकारी को भी अवगत कराते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की फिर हमें क्या आवश्यकता है जो लोग चयनित बच्चों को एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यालय पे जो है कि विद्यालय पे भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए और अगर ये नहीं करते हैं तो गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जाकर के ताला लगाएगी और बंद करेगी। मेरा नाम विवेक त्यागी है, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन से हूँ। कलेक्ट्रेट आप पहुँचेंगे इन मांगों को लेकर? जी, आज हम जो कलेक्ट्रेट आए हुए हैं जिलाधिकारी जी के पास, वो हमारा लगातार 5वां ज्ञापन है। पिछले 8 महीने से ये अभिभावक आरटी के जो अंतर्गत चयन हुए थे वो अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 8 महीने में अभी 2531 ऐसे बच्चे हैं जिनके दाखिले अधिकारी नहीं करा पाए हैं या निजी स्कूलों ने उनके दाखिले नहीं लिए हैं। तो उन्हीं स्कूलों पर कार्रवाई, या तो कार्रवाई करे जिला प्रशासन या फिर उन स्कूलों को, उन बच्चों को दाखिला कराए। तो दोनों ही चीज़ों में जिला प्रशासन हमारा पूरी तरीके से फेल है, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से फेल है। ये अपनी बातें दूसरों पर टालने के लिए सीबीएसई को हमारे जिलाधिकारी साहब पत्र लिखते हैं। पिछले साल भी हमारे जिलाधिकारी ने 8 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था सीबीएसई को, और इस साल भी 7 स्कूलों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। अब आप देखिए कि 2531 बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया है और केवल 7 स्कूलों के लिए पत्र लिखा जाता है, और वो भी सीबीएसई को लिखा जाता है। तो जब हमने सीबीएसई को एक लेटर लिखा कि आखिर क्यों आपने 1 साल हो गया डीएम के पत्र पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है स्कूलों पे, तो सीबीएसई जवाब देता है कि जब तक उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी को रद्द नहीं करेगा और जो प्रमाण पत्र ये मान्यता रद्द करने का देते हैं वो हमें नहीं भेजेंगे, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सीबीएसई ये भी कहता है कि हम वी आर द ओनली एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। तो ये केवल दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत नामी राज्य प्रभार मंत्री जो है आसिम अरुण जी हैं, वो भी अधिकारियों के साथ आरटी के दाखिलों को लेकर मीटिंग की। डीएम ने भी और बीएसए ने भी लगातार 5 मीटिंग की और केवल चेतावनी और नोटिस दी गई, लेकिन आज 8 महीनों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी ने किसी भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं की है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी राज्य सरकार है और आप इस आरटी अधिनियम का पालन नहीं करा सकते हैं तो इसे सदन में और विधानसभा में बिल लाकर पारित करके इसे रद्द कर दीजिए।